तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो हान होता है वो चिल्लाते हुए शू भाई से बोलता है कि शू भाई हमें इस फाइट को जल्दी से निपटा कर जो वैंग यांग है उसकी मदद करने के लिए जाना होगा क्योंकि वो खतरे में है। और अब हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो शू भाई होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, अभी जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो जिस वाइट स्नेक के साथ में लड़ रहा था उसे दो भागों में चीर देता है और उसके बाद में चिल्लाते हुए जियाओ भा और जियाओ भाई से बोलता है कि जल्दी से जो फाइट है उसे ख़त्म करो। और अब शू भाई की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ भा और जियाओ भाई होते हैं वो दोनों भी अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिनके साथ में फाइट करते हुए वो मोस्टर जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि ह्यूमन, तुम तो बहुत ही एरोगेंटली होकर बात करते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर भी पाओगे। और वो मिथिकल स्नेक मॉन्स्टर ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियाओ बा होता है वो अपने अटैक को बनाना शुरू कर देता है। और जियाओ बा के अटैक की एनर्जी को देखते के साथ ही वो मिथिकल स्नेक मॉन्स्टर जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, ये एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस मिथिकल स्नेक मॉन्स्टर के इतना सोचते के साथ ही जियाओ बा का अटैक सीधे उसे टकराता है, जिसका काफ़ी तगड़ा धमाका भी हमें देखने के लिए मिलता है। और अब जो शू भाई होता है वो बोलता है, जियाओबा का जो अटैक था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अगर नॉर्मल कोई मॉन्स्टर होता गोल्डन रैंक का भी तो वो भी इसके अटैक में मारा जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मिथिकल मॉन्स्टर जो है वो मरने वाला है। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल कर बाहर आता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही मिथिकल स्नेक मॉन्स्टर होता है, जो कि अब अपने असली रूप में आ चुका होता है। और शू भाई से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, जो कि तुमने मुझे यहाँ पर मेरी डीमन फॉर्म को रिवील करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये ह्यूमनों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात होने वाली है कि आज उनके एक टैलेंटेड पर्सन जो है वो यहाँ पर मेरे हाथों से मारा जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मिथिकल स्नेक मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे जो शू भाई होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देख कर शू भाई जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में शायद दिमाग है, जब तो तुमने मेरे मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक ना कर कर सीधे मेरे ऊपर अटैक किया। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा ये अटैक जो है वो मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मेरी स्पीड है वो तुम्हारी स्पीड से कई गुना ज़्यादा है। और इतना बोलते के साथ ही शू भाई सीधे जियाओबा के पास में आ जाता है और जियाओबा से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है जियाओबा, इसके ऊपर अटैक करो। और अब शू भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओबा जो होता है वो फुल स्पीड में उस स्नेक मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और इससे पहले कि वो स्नेक मॉन्स्टर बच पाता, जियाओबा सीधे उससे टकरा जाता है, जिस कारण अब उस मिथिकल स्नेक मॉन्स्टर के भी मुंह से खून आने लगता है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो मिथिकल स्नेक मॉन्स्टर जो होता है वो वही ज़मीन पर गिर जाता है। और शू भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ भाई से बोलता है कि जियाओ भाई, आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? क्या तुम नए साल आने का इंतज़ार कर रही हो? अटैक कर कर उसे फिनिश क्यों नहीं करती? जो सुनते के साथ ही जियाओ भाई भी अब अटैक करने के लिए आने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम जो हान और हुकिंग होता है उन दोनों को देखते हैं, जो कि अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। और जो हान होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा कि शू भाई की दोनों टीम बीस्ट जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने तो यहाँ पर मिथिकल स्नेक को भी यहाँ पर इतनी आसानी से ज़मीन पर टेक डाउन कर दिया। जो सुनते के साथ ही हुकिंग जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो ज़्यादा यहाँ पर टाइम को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम लोगों को जल्द से जल्द इस फाइट को ख़त्म करना होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो वैंग यांग है वो उन मॉन्स्टरों को कितनी देर तक संभाल पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही शो भाई जो होता है वो सीधे उसे मिथिकल स्नेक के सर पर आकर बहुत ही पावरफुल लात मारते हुए उससे बोलता है कि हमारे टाइम को बर्बाद करना बंद करो, तुम्हें ख़त्म कर कर हमें और भी काम करने के लिए जाना है। और अब शू भाई की उस लात के कारण हम देखते हैं कि मिथिकल स्नेक की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी जियाओ बा जो होता है वो भी ऊपर से उसके ऊपर जंप लगा देता है, जो देख कर शू भाई जियाओ भाई से बोलता है कि जियाओ भाई जल्दी से यहाँ से हटो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ बा होता है वो सीधे आकर उस मिथिकल स्नेक के ऊपर कूदता है, जिस कारण उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और अब उस मिथिकल स्नेक की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो शू भाई होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि शायद अब इसकी मौत हो गई है। और इतना बोलकर अब शू भाई जो होता है वो दूसरों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, ये मॉन्स्टर तो ख़त्म हो गया, तो चलो अब जो वैंग यांग है उसे बचाने के लिए चलते हैं। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मिथिकल स्नेक जो होता है उसका शरीर फूलना स्टार्ट हो जाता है, जो देख कर शू भाई भी हैरान रह जाता है। और इससे पहले कि शो भाई वहाँ पर कुछ करता, अचानक से ही उस स्नेक की बॉडी जो होती है वो ब्लास्ट हो जाती है, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि शो भाई ने अपने चारों तरफ शील्ड बना ली थी, जिस कारण वो उस धमाके से बच गया होता है। लेकिन इस चीज़ को देखकर शो भाई बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, मैंने नहीं सोचा था कि इस बास्टर ने अभी भी यहाँ पर इस तरह की ट्रिकें जो है वो बचा कर रखी होगी। अगर मैं यहाँ पर सही टाइम पर ये शील्ड नहीं बनाता तो मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाता। और शो भाई के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से वो स्नेक वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर शू भाई जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या ये बास्टर्ड अभी तक भी यहाँ पर जिंदा है?
और इतना बोलकर शोभाई उसके पीछे जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी हान जो होता है वो शोभाई को रोक देता है और शोभाई को रोकते हुए उसे बोलता है कि शोभाई उसका पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने उसे पहले ही क्रिपल जो है वो कर दिया है, तुम्हें सबसे पहले जो वैंग यांग है उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। जो सुनकर शोभाई जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसीलिए इसकी जान जो है वो मेरे हाथों से बच गई। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शोभाई होता है वो वैंग यांग की तरफ जाने लगता है और वैंग यांग की तरफ जाते हुए हान से बोलता है कि ठीक है हान, तुम यहाँ पर जो बाकी के मॉन्स्टर है उन सभी को संभालो, मैं वैंग यांग को बचाने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही हान भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ, हम लोगों की चिंता मत करो, तुम जाकर उसकी जान बचाओ। और अब हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैंग यांग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वैंग यांग की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है और उन बीस्टों ने चारों तरफ से वैंग यांग को घेर रखा होता है। और अब जो वैंग यांग होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैंने जो गोल्ड रैंक के बीस्ट थे उनकी जो स्पीड थी उसे सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वैसे तो जो वाइट है बीस्ट होते हैं वो यहाँ पर एजिलिटी के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसकी बात की जाए तो वो सच में बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ पर बचने का कोई भी चांस जो है वो नहीं है, तो क्या सच में आज मैं यहीं पर ही मरने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने वेपन को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या हो गया, अगर मैं आज यहाँ पर मरने वाला हूँ तो अगर मैं यहाँ पर मरा भी तो कम से कम मैं अपने साथ में इनमें से एक को तो लेकर ही जाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो सीधे एक बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जहाँ पर कि वे तीनों बीस्ट भी वैंग यांग के ऊपर अटैक को कर देते हैं। और इससे पहले कि जो वैंग यांग है वो बीस्ट के ऊपर अटैक कर पाता, हम देखते हैं कि जो वो बीस्ट होता है वो सीधे खिंचाकर अपना पंच जो होता है वो वैंग यांग के पेट में मारता है, जिसका वैंग यांग की हालत और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है और वो उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर कि पीछे से भी दो बीस्ट उसकी तरफ आने लगते हैं। और इससे पहले कि जो वैंग यांग है वो अपनी बॉडी को संभाल पाता, हम देखते हैं कि जो वे बीस्ट होते हैं वो पीछे से आकर वैंग यांग की कमर में एक बहुत ही खिंचाकर पंच मारता है और तभी जो दूसरा बीस्ट होता है वो भी वैंग यांग के लात मारता है, जिस कारण वैंग यांग की हालत और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है। और जो वैंग यांग होता है वो हवा में उड़ते हुए दूर एक पेड़ जो होता है सीधे उससे जाकर टकराता है और हम देखते हैं कि अब वैंग यांग जो होता है वो ज़मीन पर गिर चुका होता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरा आखिरी टाइम जो है वो आ चुका है। और अब जो ये बीस्ट होते हैं वो भी वैंग यांग के सामने आ जाते हैं और जो वैंग यांग होता है वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम लोग चाहे वो इस फाइट को जीत चुके हो तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन याद रखना तुम हमेशा जीतते नहीं रहोगे। एक दिन ऐसा आएगा जब ह्यूमन रेस के अंदर एक पावरफुल पर्सन आएगा जो कि पूरी ह्यूमन रेस को जिताएगा और तुम मॉन्स्टरों को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और अब इतना बोलकर वैंग यांग जो होता है वो हान और शू भाई को याद करते हुए उन दोनों से बोलता है कि हान, शू भाई, ऐसा लगता है कि मुझे शायद दोबारा चांस जो है वो नहीं मिल पाएगा कि मैं तुम दोनों के साथ में मिलकर फाइट कर पाऊँ। सच बताऊँ तो मैं तुम दोनों के साथ में मिलकर फाइट करना चाहता था। और वैंग यांग के इतना बोलते ही वो बीस्ट भी वैंग यांग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक को करता हम देखते हैं कि अचानक से ही उस बीस्ट के हाथों से वेपन छूट जाता है और हम देखते हैं कि फाइनली शू भाई वहाँ पर आ चुका होता है। और अब जो शू भाई होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि वैंग यांग तुम ठीक तो होना, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ। जो सुनकर जो वैंग यांग होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई, क्या तुम मेरी बॉडी लेने के लिए यहाँ पर आए हो? माफ़ कर देना शू भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ में मिलकर इन मॉन्स्टरों से फाइट कर पाऊंगा। मेरा आखिरी टाइम जो है वो आ चुका है, तो इसीलिए मेरा बदला ज़रूर लेना। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है, जो देखकर शू भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए वैंग यांग से बोलता है कि वैंग यांग टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो जियाओ बा और जियाओ भाई को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि जाओ जाकर इन बीस्टों को ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही जियाओ बा और जियाओ भाई जो होते हैं वो दो बीस्टों को पकड़ लेते हैं और तभी जो तीसरा बीस्ट होता है वो शू भाई की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसका कि एक हाथ इंजर्ड भी होता है। जो देख कर शू भाई जो होता है वो उससे बोलता है कि एक हाथ खोने के बाद भी तुम्हारा एरोगेंस जो है वो कम नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन जो है वो भर चुका है। तो ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा जो है वो ज़रूर करूँगा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते कि शादी शू भाई सीधे अपना वेपन जो होता है वो खिंचाकर उस बीस्ट के मारता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शू भाई होता है उसने सभी बीस्टों को ख़त्म कर दिया होता है। और उन बीस्टों को ख़त्म करने के बाद में शू भाई जो होता है वो वैंग यांग के पास में आ जाता है और वैंग यांग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि वैंग यांग, मैंने तुम इन सभी बीस्टों को मारकर तुम्हारा बदला ले लिया, जल्दी से उठो और अपनी आंखों से देखो। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि एक हाई क्वालिटी का टारगेट जो है वो मिल चुका है, जो कि वाइट टाइगर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट जो है वो बन सकता है। लेकिन अभी टारगेट की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट में है, कभी भी उसकी मौत जो है वो हो सकती है। इसीलिए जो होस्ट है उसे यहाँ पर वाइट टाइगर ब्लड एसेंस का इस्तेमाल कर उसकी जान बचानी होगी।
तो इसीलिए क्या जो होस्ट है वो उसे अपना ब्लड लाइन डिसेंडेंट जो है वो बनाना चाहता है। अगर ये चाहता है तो यस या नो दबाए। जो सुनते के साथ ही शू भाई भी हैरान रह जाता है। और अब जो शू भाई होता है वो वैंग यांग को उठाना शुरू कर देता है और वैंग यांग को उठाते हुए उसे बोलता है कि वैंग यांग जल्दी से उठो, तुम्हें बचाने का मेरे पास में एक रास्ता है। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।